बात है, थोड़ा सा समय लगेगा बाजार में वापस पैसा आना। लिक्विडिटी जब फ्लश होगी तो इस तरह के स्टॉक वापस चलेंगे। होल्ड करिए, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट के करीब शायद जाता हुआ नजर आने वाले कुछ महीनों में, पर लंबा रुकना पड़ेगा थोड़ा सा मैम। एग्जिट मत करिए क्योंकि अच्छे खासे लॉसेस हो गए और फंडामेंटली ठीक है कंपनी, वैल्यूएशन से एक इशू रहे हैं हमेशा। जयपुर से प्रिया मैम। प्रिया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रिया मैम, आपकी पहली क्वेरी मैम। सर मेरे पास में डेल्टा कॉर्प के शेयर्स हैं, करीब 50 शेयर्स हैं। 285 की खरीद थी मेरी और अभी तो काफी नीचे है। मैंने उसको एवरेज भी किया था, बट एवरेज प्राइस मतलब एवरेज होके वो 285 के करीब आया। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था प्रिया जी? हाँ जी। लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है डेल्टा कॉप, या ट्रेडिंग के लिए जब लिया था तब और फंस गए हम? नहीं, वैसे तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम मतलब साल एक भर के लिए लिया था, हाँ। तो ऑलमोस्ट होने आ गया अब साल भर तो। ये है तो वैसे ट्रेडिंग वाला ही स्टॉक। इसने कभी जितना चला उतना फिजल आउट होता रहता है। बहुत वोलेटाइल ये काउंटर है, बहुत खबरों में घिरा रहता है। आस्था, ये डेल्टा कॉप लॉन्ग टर्म के लिए वाकई अट्रैक्टिव है क्या? और अब मैम का क्या करें? मैम हमारी बाइंग जो है वो 285 की है। ये स्टॉक आज खैर नंबर्स आने वो अपनी जगह 210 पे खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से देखिए आशीष, आपने जैसे कि बोला आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो एक बार रिजल्ट्स के लिए तो रुकना बनता है। हाँ। क्योंकि अगर रिजल्ट्स में कुछ भी पॉजिटिविटी आई तो मैं कहूंगी अभी निकले, उससे तो बेटर अगर पॉजिटिविटी आई और स्टॉक्स ऊपर गया तो अच्छे मौके मिलेंगे शायद निकलने को। तो आज तो मैम आपको रुकना है। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी ये ठीक ठाक है। अभी रिसेंट में कुछ अमेलगेमेशंस भी हुए हैं कंपनी में, तो मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में एक रिजल्ट्स पे करेंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, तो तैयार रहिए, वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा उठापटक रहेगी। आज नतीजों पे कड़ी नजर रखिए और तब तक तो बने रहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 175 का लेवल रख सकते हैं, थोड़ा सा डीप है, बट देखते हैं नतीजों में क्या निकल के आता है। तो मैं रुकने की ही सलाह दूंगी 175 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में अगर इसको तेजी पकड़नी होगी तो वो 240 के ऊपर पकड़ेगा। तो एक बार आप ट्रेड कीजिए कि 240 का लेवल पार कर दे, तो फिर इसमें एक अच्छी चाल पकड़ते हुए ये स्टॉक नजर आएगा और फिर आपकी कॉस्ट प्राइस भी हमें देखने को मिलेगी। तो मिनिमम 3 महीने के हिसाब से होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 175 के साथ। मान रहे हो 285 के तक एक प्रॉफिटेबल एग्जिट या फिर नो लॉस एग्जिट मिल जाएगी इस स्टॉक से? सर मेरे पास में पतंजलि और नोवाको के आईपीओ से खुले हुए शेयर्स भी हैं। चलो ठीक है, आप ही के साथ दूसरा तो सवाल शुरू कर देता हूं। प्रिया मैम ने कहा पतंजलि का स्टॉक। पतंजलि ये एफपीओ के समय लिया था? आईपीओ जो वो उनका रुचि सोया के साथ में मर्जर हुआ था, उस समय आईपीओ आया था मर्जर के बाद पतंजलि वो एफपीओ फूड्स। 650 का तो एफपीओ था मेरे ख्याल से। जी जी जी, हाँ साढ़े छह ठीक है। सौ वो जब प्रोमोटर्स को स्टेक रिड्यूस करना था पहला ट्रांच, बढ़िया जी बना जी। है पैसा इसमें। आज तक इसमें सवाल क्या है प्रिया मैम? प्रॉफिटेबल अब एग्जिट करना है या बने रहना है, ऐसा पूछूं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कब तक होल्ड कर सकते हैं जिसमें और ज्यादा प्रॉफिट आ सके। आस्था, दिल मांगे मोर। 650 पे 500 का मुनाफा हो रहा है, लेकिन और मुनाफा आएगा क्या और कब तक आएगा, कितना आएगा? आना चाहिए। देखिए, क्योंकि पतंजलि खुद एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंपनी है इंडिया में। अब इन्होंने फूड बिजनेस भी एक्वायर किया है। और मैम क्या होता है कि जो फूड बिजनेस होता है जिसमें इन्होंने बिस्किट्स, आटा वगैरह जो भी रहते हैं, वो थोड़े से ना घी भी होता है, तो वो हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्विजिशन इन्होंने किया था, उसकी जो रिजल्ट्स है वो हमें लॉन्ग टर्म में और अच्छे देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ और नजर आएगा। तो अगर आप रुक सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए। और इसमें अभी तो इमीडिएट लेवल का जो मैं टारगेट देख रही हूँ वो 1300 से 1450 का है और रखना है पोजीशंस को। दिक्कत अगर कुछ लगती है तो एक स्टॉप लॉस रख लेते हैं और वो आता है 930 के आसपास। बड़ा स्टॉप लॉस है, ट्रिगर होने के चांसेस बेहद कम है, लेकिन मार्केट्स में कोई भी 100% श्योर नहीं होता। तो आप 930 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसमें इनिशियल टारगेट्स मैं जो आपको बताए हैं 1350 से 1450 के, वहां तक तो आएंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इसको ट्रैक करेंगे, नतीजे देखते रहेंगे और ये बढ़िया देता रहा तो और भी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो वहां पे भी निकलने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। बट फिर भी आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखते रहिए और अभी तो बने रहिए। तो बेसिकली मैम जो आप चाहते हो, जो सुनना चाहते थे, यहाँ से मुनाफा और बढ़ेगा, शायद अपने ईयर हाई जो 1400-1500 के उस तक की तैयारी स्टॉक कर रहा है और तब भी शायद निकलने की जरूरत ना पड़े। पर हाँ, रिजल्ट्स वगैरह, फंडामेंटल्स वगैरह एक बार चेक करते रहिए। होल्ड करना है पतंजलि को। रमा मैम, अगला सवाल एशियन पेंट्स के बाद। हाँ जी, वो जो ल्यूपिन और सेल। ल्यूपिन ले रखा है। ल्यूपिन
हाँ, ल्यूपिन भी उसी टाइम लिया था जब एशियन पेंट लिया था। तो शुरू में तो 1500 समथिंग में मेरे को पैसा कमा दिया उसने, बाद में मैंने बेचे नहीं, तो अब देखो घाटे में जा रहा है। और सेल में तो मुझे उम्मीद है बढ़ जाएगा। आता हूँ उस पे। ल्यूपिन 785 पे लिया हुआ है, और ये मैंने इस बीच डबल होता हुआ भी देखा भाव, और अब आस्था तो मैंने एक्विजिशन कॉस्ट बेचे के भी थे, नीचे। लेकिन मैंने सोचा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। लालच दिल मांगे मोर। इसीलिए आस्था ने 2500 का एशियन पेंट का स्टॉप लॉस दे दिया है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आस्था, ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल, अब क्या करा जाए इसमें भाई? सारे जो नोशनल गेन्स थे वो तो गए, अब तो मेरी एक्विजिशन प्राइस के नीचे है। देखिए मैम, एक्चुअली फार्मा कंपनियों में ना थोड़ा सा बादल मंडराते रहते हैं यूएस एफडीए का, कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है। अब इसके साथ दो इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंट आई है। एक तो इनको अप्रूवल मिला है टेंटेटिव, जो इनके एचआईवी से रिलेटेड मेडिसिन है उसका, तो वो एक पॉजिटिव है। वहीं देखा जाए तो इनका जो एक यूएस एफडीए की ऑब्जर्वेशन भी आई है, जो इनका न्यू जर्सी में प्लांट है। तो मिक्स सा चल रहा है और इसी वजह से ये बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। लेकिन मेरे हिसाब से जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो ये है 710 से 790 के बीच में घूमता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहेगा। एटलीस्ट अपन रिजल्ट्स तक वेट कर सकते हैं तो बेटर है। उसमें अगर कुछ बढ़िया पॉजिटिव आ गया तो फिर ये स्टॉक एक चाल पकड़ लेगा। तो मेरे हिसाब से आप रिजल्ट्स तक रुक जाइए। मुझे डेट एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन आने वाले 15-20 दिन या 1 महीने में इसके रिजल्ट्स आने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तब तक रुकना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आप लगाएंगे मैम। यहाँ पे मुझे जो लेवल दिख रहा है वो तकरीबन 680 का दिख रहा है, तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। 790 के ऊपर अगर इसने चलना चालू किया तो फिर बढ़िया चाल पकड़ेगा, जो 860 से लेके 900 तक इसको ले जा सकती है। अभी रुकना है, नतीजों का सीजन है तो उतना रुक जाइए और वेट करिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि रहेगा 780, माफ कीजिए 680 के स्तर पे। 680 का स्टॉप। करिश्मा मैम, सीडीएसएल के बाद अगली क्वेरी। प्रिंस पाइप्स मेरे पास है, 46 शेयर्स है 700 रुपीज के। तो इसको मुझे एवरेज करना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिए थे, बट 1 साल से एकदम गिरे हैं। तो अभी इसको एवरेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या क्या करूं मैं इसका? आज तक एवरेज करा जाए क्या? प्रिंस पाइप 125 रुपए बाइंग के नीचे खड़ा है। और देखिए एवरेज मैं अभी तो नहीं बोलूंगी, मुझे लगता है थोड़ा और गिर सकता है, तो अभी एवरेज ना करें। नीचे में अगर 540 के आसपास आता है तब देखेंगे, और उसमें भी फिर एक स्टॉप लॉस तो आप रख ही लीजिएगा 509 का। बाकी ठीक ठाक काउंटर है मेरे हिसाब से। एवरेज ना करे तो बेटर है, लेकिन फिर भी करना है तो अभी रुक जाइए, 540 के आसपास करिए और 510 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। तेजी के लिए 640 के ऊपर जाना बेहद जरूरी है इस काउंटर को, उसके ऊपर ही ये तेज होगा, तब तक रुकिए। और फिर इसमें हमारे टारगेट्स रहेंगे 640 के ऊपर गया तो 700-705 के। तो इसको सेल नहीं करूं ना, इसको रखूंगी? हाँ मैम, अभी रुक जाइए, अभी सेल ना करें और एवरेज भी मत करिए, बट रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नतीजे आने के बाद अपन एक बार पोजीशन को रिव्यू कर सकते हैं। आप वापस से कॉल करिए इसी शो में और रिव्यू करवा लीजिए पोजीशन को। तो यहाँ नहीं, अगर कोई गिरावट आ रही है तो खरीदारी करने का मन बनाइए, और अभी फिलहाल के लिए स्टेटस को जो है वो मेंटेन करिए। रमा मैम सॉरी, सेल पे जा नहीं पा रहा हूं, समय खत्म हो गया, किसी और दिन। रमा जी, करिश्मा जी, प्रिया जी, थैंक यू सो मच। आस्था, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। Mogia Steel presents Majboot